Hello friends, today our topic of discussion is the arteries of the gluteal region. As you know, हमने gluteal region की नाम सप्लाई के हवाले से डिस्कस कर लिया, तो इस टॉपिक में हम gluteal region की आर्टरीज को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। आर्टरीज जो gluteal region में मोस्टली होती हैं, मेनली वो होती हैं हमारे पास सुपीरियर gluteal आर्टरी, इंफीरियर gluteal आर्टरी और दो अनास्मोस होती हैं, ट्रोकेंट्रिक अनास्मोस एंड क्रूशिएट अनास्मोस। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एज यू नो कि अब्डोमिनल एओर्टा आती है। अब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है कॉमन इलियक आर्टरी की। ओके, अब कॉमन इलियक आर्टरी निकली, कॉमन इलियक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, ये हमारे पास होगी इंटरनल इलियक आर्टरी, ये जाती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी से दो ब्रांच निकलती हैं। एक होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये होगी हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके, नाउ इस फर्दर मूव हो जाती है तो ये दूसरी दे देती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके, तो ये जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, आज के लेक्चर में हम इनके हवाले से डिस्कस करेंगे। और ग्लूटियल रीजन में डिफरेंट आर्टरीज की अनास्मोस हो जाती है, मीन के वो एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमन आर्टरी बना देती हैं। तो वो उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रोकेंट्रिक अनास्मोस होती है और दूसरी होती है हमारे पास क्रूशिएट अनास्मोस। सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी के हवाले से। ओके, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो ये जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी कहाँ से निकल रही होती है? ये पोस्टीरियर डिवीजन से निकल रही होती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की पोस्टीरियर डिवीजन से निकल रही होती है और ये ग्लूटियल रीजन में इंटर होती है बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शैटिक फोरामिना। ग्रेटर शैटिक फोरामिना से ये हमारे पास ग्लूटियल रीजन में आ जाती है। अगर इसके रिलेशन के हवाले से देखा जाए तो ये अबव द पिरिफॉर्मिस मसल हो रही होती है, निकल रही होती है। ओके, अबव द पिरिफॉर्मिस मसल, अबव द पिरिफॉर्मिस मसल। ओके, ये होगी उसकी कोर्स के हवाले से। तो ये अपने थ्रू आउट कोर्स में सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अलोंग ट्रेवल कर रही होती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अलोंग ट्रेवल कर रही होती है। ओके, अब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाए तो ये दो मेन डिवीजन में डिवाइड हो जाती हैं। ओके, टू डिवीजन्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? एक होती है सुपरफिशियल, ये हमारे पास होगी सुपरफिशियल। ओके, और दूसरी हो गई डीप डिवीजन। ओके, जो सुपरफिशियल डिवीजन होती है ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है ग्लूटियस मीडियस मसल को। ओके, जो डीप डिवीजन होती है, डीप डिवीजन फर्दर दो में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कौन सी? नंबर एक पे सुपीरियर एंड बी इंफीरियर। ओके, ये हो गई। ये फर्दर जाके अपनी ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस को सप्लाई दे रही होती है। ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ओके, ये हो गए हमारे पास डीप डिवीजन की दो ब्रांचेस जो निकल रही होती हैं। ओके, और जो इंफीरियर होती है वो फर्दर ग्लूटियल रीजन के इंफीरियर जो रीजन होता है उससे सप्लाई दे रही होती है। ये होगी जस्ट सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी के हवाले से। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी पोस्टीरियर डिवीजन से निकली होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो ये ग्रेटर शैटिक फोरामिना से इंटर होती है अबव द पिरिफॉर्मिस मसल। ओके,
और अलोंग ट्रेवल करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अलोंग ट्रेवल कर रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में दो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल ग्लूटियस मीडियस को सप्लाई दे रही होती है, ग्लूटियस मीडियस को। ओके, और जो डीप होती है वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो फर्दर जो सुपीरियर और इंफीरियर है ये आगे एनास्मोस में शामिल हो जाती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी के। ओके, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी नंबर 2 पे जो सप्लाई आ रही होती है ग्लूटियल रीजन की वो होती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी के थ्रू। अब इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है ना वो भी ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की, इंटरनल इलियक आर्टरी की, लेकिन ये पोस्टीरियर डिवीजन से निकल होती है, लेकिन ये जो है ना ये इंटीरियर डिवीजन से निकल रही होती है। ओके, ये होगी उसकी ओरिएंटेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कोर्स के हवाले से। ये भी ग्रेटर शैटिक फोरामिना के थ्रू, ग्रेटर शैटिक फोरामिना के थ्रू ग्लूटियल रीजन में इंटर होती है, बट बिलो द परफॉर्मेंस मसल। ओके, बिलो द परफॉर्मेंस मसल। अगर हम बात करें सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की तो ये अबव होती है परफॉर्मेंस मसल के। ओके, ये होती है बिलो द परफॉर्मेंस मसल। ये भी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के साथ ट्रेवल कर रही होती है। ओके, अलोंग, ये उसकी कोर्स के हवाले से हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ओके, अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखें तो ये मेन 6 ब्रांचेस दे रही होती है ग्लूटियल रीजन में। ओके, तो वो 6 ब्रांचेस कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो दे रही होती है वो होती है मस्कुलर ब्रांच। ओके, मस्कुलर ब्रांच। नंबर 2 पे दे रही होती है हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच। ओके, नंबर 3 पे जो तीसरी ब्रांच देती है ये होती है आर्टिकुलर ब्रांच। ओके, नंबर 4 पे ये ब्रांच दे रही होती है शैटिक नर्व को। ओके, शैटिक नर्व ब्रांच जो कि आगे फर्दर जाके एक्सेस आर्टरी कहलाती है। ओके, अब 5वीं ब्रांच देखें तो 5वीं ब्रांच हमारे पास होती है क्रूशिएट अनास्मोस के लिए। ओके, क्रूशिएट अनास्मोसिस के लिए। और जो छठी ब्रांच होती है वो हमारे पास होती है कॉक्सीजियल ब्रांच। ये जनरल सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। 6 ब्रांचेस दे रही होती है। मस्कुलर ब्रांच जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई दे रही होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस को। ओके, और जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है ये बटक रीजन की जो स्किन होती है उसे सप्लाई दे रही होती है। ओके, बटक रीजन को। और जो आर्टिकुलर ब्रांच होती है ये हिप जॉइंट की आर्टिकुलेशन को आर्टिकुलर सप्लाई दे रही होती है, हिप जॉइंट को। ओके, और जो शैटिक नर्व ब्रांच है ये शैटिक नर्व को सप्लाई दे रही होती है। ओके, क्रूशिएट अनास्मोस ब्रांच जो होती है वो क्रूशिएट अनास्मोस जब होती है मींस के अनास्मोसिस मींस के आर्टरीज मिल जाती हैं तो उसके लिए एक ब्रांच इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी से भी जाती है। ओके, और जो कॉक्सीजियल ब्रांच है ये कॉकेक्स का जो एरिया होता है, कॉकेक्स के एरिया को ये सप्लाई कर रही होती है। कौन सी? कॉक्सीजियल ब्रांच। ये जनरल सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी को अगर रिवाइज करें तो ये इंटीरियर डिवीजन से निकल रही होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। ओके, ये ग्रेटर शैटिक फोरामिना से इंटर होती है बिलो द परफॉर्मेंस मसल, और ये जो है ना इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के अलोंग ट्रेवल कर रही होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 6 ब्रांचेस दे रही थी, मस्कुलर ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, शैटिक नर्व ब्रांच, क्रूशिएट अनास्मोस एंड कॉक्सीजियल ब्रांच। ये जनरल सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनास्मोसिस। इसमें जो ग्लूटेड रीजन में दो एनास्मोसिस हो रही होती हैं। कौन कौन सी? ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस एंड द क्रोशिएट एनास्मोसिस। ये भी ग्लूटेड रीजन की आर्टरी सप्लाई में हेल्प आउट हो रही होती हैं। तो जो एनास्मोसिस होती है, एक्चुअली ये एनास्मोसिस होती क्या है? वेसल्स का कम्बिनेशन होता है। ओके, मीन्स के दो या दो से ज्यादा वेसल जब आपस में मिल जाती हैं तो ये एक कम्प्लेक्स बनता है। ओके, तो ये कम्प्लेक्स जो होता है एनास्मोस कहलाता है। मीन्स ये आर्टेरियल एनास्मोस भी हो सकता है, वेनस एनास्मोस भी हो सकता है। इसी तरह जितनी भी वेसल्स होती हैं, इवन के नर्व्स की भी एनास्मोसिस हो जाती है। मीन्स के डिफरेंट नर्व्स से ब्रांचेस आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एनास्मोस हो जाती है, मिल जाती हैं, तो वो एक कम्बिनेशन बन जाता है। ओके, अब जो ग्लूटेड रीजन में दो एनास्मोसिस हो रही हैं, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस एंड क्रोशिएट एनास्मोसिस। ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस जो होती है ये मोस्टली बन रही होती है ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस। ओके, ये सिचुएट कहाँ होती है? अगर हम इसकी सिचुएशन के हवाले से देखें तो नियर दी ट्रोकेंट्रिक फोसा। ओके, जो फीमर पर ट्रोकेंटर होते हैं ना, लेसर ट्रोकेंटर एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर, उनमें एक फोसा बन रहा होता है। उस फोसा के करीब करीब ये सिचुएट होता है ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस। ओके, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये 4 तरह की ब्रांचेस से मिलकर बन रहा होता है। अगर हम अबव देखें तो इंफीरियर डिवीजन ऑफ द डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। ओके, इंफीरियर डिवीजन आ रही होती है किससे? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी से। ये होगी अबव इंफीरियर डिवीजन जो आ रही होती है ना सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की, तो उससे बन रहा होता है। अगर हम इसकी लेटरली देखें तो असेंडिंग ब्रांच जो होती है ना लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, तो वो लेटरली इससे मिलकर बन रही होती है। अगर मीडियली देखें तो इसके मीडियल साइड पे असेंडिंग ब्रांच होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की। ओके, सर्कमफ्लेक्स फेमरस आर्टरी की। ओके, ये भी हो गया। अब हमने देख लिया, अबव भी देख लिया, लेटरल साइड पे देख लिया, मिडल साइड पे भी देख लिया। ओके, अब बिलो अगर देखें तो बिलो जो है ना ये इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी की ब्रांच आ रही होती है, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी। ओके, ये 4 आर्टरी से मिलकर एक कॉमन आर्टरी बनती है जिसे ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस कहा जाता है। कौन कौन सी? अबव इंफीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, लेटरल देखा जाए तो असेंडिंग लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियली देखा जाए तो असेंडिंग मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और बिलो देखा जाए तो ये इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, ये मिलकर बन रही होती है ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस। ओके, अब हम बात करते हैं क्रूशिएट एनास्मोसिस की। क्रूशिएट एनास्मोसिस जो होता है ना ये अपर पार्ट ऑफ द फीमर की बैक में बन रहा होता है। ओके, ये सिचुएशन कहाँ होती है इसकी? अपर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द फीमर। अब इसकी जो है ना फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्रूशिएट एनास्मोसिस की फॉर्मेशन। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन में जो 4 आर्टरी नजर आ रही होती हैं हमें, अबव अगर देखा जाए तो इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी की जो एनास्मोसिस ब्रांच होती है तो वो इसको कंबाइन कर रही होती है, जोड़ रही होती है। अगर लेटरली देखा जाए तो हमें तो इसमें ट्रांसफर जो ब्रांच होती है ट्रांसवर्स लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ब्रांच इसे ज्वाइन कर रही होती है लेटरल साइड से। ओके, अगर मीडियल साइड से देखा जाए तो मीडियल साइड से इसे ट्रांसवर्स ब्रांच जो के किससे निकल रही होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी से, ये इसे ज्वाइन कर रही होती है। और सेम एज बिलो जब देखते हैं तो बिलो हमें
प्रोफेंडा आर्टरी की एक ब्रांच नजर आ रही होती है, प्रोफेंडा आर्टरी की। ओके, ये होगी इसकी फॉर्मेशन किसकी, क्रूशिएट एनास्मोस की। क्रूशिएट एनास्मोस इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी अबव, लेटरल साइड से देखें तो ट्रांसफर लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, अगर हम मीडियल साइड से देखें तो ट्रांसवर्स मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ब्रांच, अगर बिलो देखें तो प्रोफेंडा आर्टरी की ब्रांच मिलकर क्रूशिएट एनास्मोस बना रही होती है। ये थी जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनास्मोस ऑफ द ग्लूटेड रीजन। हमने डिस्कस कर लिया सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी को भी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी को भी, ट्रोकेंटिक एनास्मोस को भी और क्रूशिएट एनास्मोस को। ये चार मेन जो आर्टरीज होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, ये मिलकर ग्लूटेल रीजन को आर्टेरियल सप्लाई दे रही होती हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ईजी नोट्स आपको बवक्त मिलते रहें। थैंक यू।